रात को 11:30 बजे डाल रहे हैं कि स्टॉल लगेगा, सुबह 10 बजे ये मैसेज डाल रहे हैं कि स्टॉल नहीं लगेगा। हम सारे लोग तैयारी कर चुके होते हैं। हमने उनके इतने हाथ पैर जोड़े कि हमें कम से कम 27 और 28 तारीख निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे हम होने देंगे, क्योंकि 150 लोग हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम ये इवेंट नहीं होने देंगे। बहुत से लोगों का खाना खराब हुआ है, लोग के 50-60 लोगों ने लगाए हुए हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स है, मुझे पूरी ये है कि इनका वो कोऑर्डिनेशन नहीं था। मैंने कल दिन में 12 बजे मैसेज भी पूछा कि क्या फेस्ट हो रहा है, इन्होंने बोला हाँ फेस्ट हो रहा है। हमने आके शाम को 5 बजे चेक किया तो देखा यहाँ पे सब सामान उखड़ रहा था यहाँ के। मुझे इतना ही पैसे चाहिए जितना मुझे कैश का माल है, 5 लाख का कैश माल है। लॉस हमें लगभग 30-40 हज़ार रुपए का है, क्योंकि हमारा चिकन वगैरह और पास्ता वगैरह हमने सब तैयारी कर लिए थे, क्योंकि रात हमें नाइट दोबारा पता चला कि स्टार्ट हो रहा है। एग्जीबिशन नहीं होती, हम 150 एग्जीबिटर्स का एक पैसा वापस करेंगे, चाहे हमें मार्केट से उठाना पड़े, कहीं से भी उठाना पड़े। हमारा नुकसान हुआ है, हम उसका तो कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं। हमारे जो एग्जीबिटर्स का नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? दोस्तों, मैं अभी मिल्ली मॉडल स्कूल में हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि आज और कल यहाँ 2 दिनों का ट्रेड फेयर लगने वाला था। इसके लिए इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाली गई थी, खबरें भी लोगों ने बना दी थी और बहुत सारे पोस्टर भी हर जगह पूरे ओखले में लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा हज़ारों लोग यहाँ आने के लिए तैयार थे। यहाँ जो मेरे पीछे लोग देख रहे हैं उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो है जो एग्जीबिटर है जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल लिया था, और दूसरे वो है जो ऑर्गेनाइजर है जिनको ये प्रोग्राम करना था, मगर किसी वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो सका, कैंसिल हो गया। तो इसी बात का यहाँ पे हंगामा चल रहा है कि उनके पैसे कैसे लौटाएंगे। आखिर ऑर्गेनाइजर ने सही से पुलिस से ये बात क्यों नहीं की कि इसको कैंसिल करना पड़ गया। कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया। ऑर्गेनाइजर का भी नुकसान हुआ है, जिन्होंने यहाँ स्टॉल लिया था उनका भी नुकसान हुआ है, और जिन लोगों ने 2 दिन की छुट्टी में यहाँ आने का प्लान किया था उनका भी नुकसान हुआ है। हमारी कोशिश आपको ये बताने की है कि हम ये बता दें आपको कि आखिर ये कैंसिल हुआ तो क्यों हुआ। पहले भी एग्जीबिशन लगते रहे, हो सकता है आने वाले दिनों में भी यहाँ एग्जीबिशन लगते रहेंगे, लेकिन ये वाला एग्जीबिशन आखिर क्यों कैंसिल हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह से न सिर्फ एग्जीबिटर को लॉस हुआ है, बल्कि जो ऑर्गेनाइजर है उसको भी दिक्कत हो रही है, उसकी भी टेंशन है। यहाँ जो 50, 100, 150 ऑर्गेनाइजर वो एग्जीबिटर है वो भी तो इनसे पैसे मांग रहे होंगे, उनका जो नुकसान हुआ है उसका पैसा मांग रहे होंगे। कुल मिला के एक बेहतरीन इवेंट होने वाला था जो कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना है। मेरे पास मेन ऑर्गेनाइजर है जो इवेंट करने वाली थी, ये इवेंट क्यों कैंसिल हुआ, क्या मसला आ गया, मैं नहीं जाने। मैडम ये बताइए ये इवेंट कैंसिल क्यों हो गया? सर, हमारा 27 और 28 तारीख को यहाँ पे एग्जीबिशन था। हमने जामिया नगर थाने पे हम गए, उन्होंने हमें बोला कि आप शाहीन बाग थाने जाइए। हम शाहीन बाग थाने गए, प्रवीण जी से मिले जो ASI हैं वहाँ पे। उन्होंने हमें बोला एक एप्लीकेशन सबमिट करिए। हमने एप्लीकेशन सबमिट करी, एप्लीकेशन हमारे पास है जिसके ऊपर उन्होंने स्टैंप लगाई है। उसके बाद उन्होंने हमें कहा, जब हमने 2 दिन बाद दोबारा ट्रैक करा कि हमारा ये हो गया है परमिशन, उन्होंने हमें बोला आप DCP साहब के पास जाइए सरिता विहार में। हम DCP सरिता विहार के अगले दिन सुबह पहुँच गए। उन्होंने हमें कहा आप एक गूगल फॉर्म जमा करिए जिसमें CPL एक होता है, कैजुअल परफॉर्मेंस लाइसेंस कुछ होता है, वो जमा होते ही आपका अप्रूवल आ जाएगा। हमने वो 64 पॉइंट रात को 2 बजे तक बैठ के करे हैं, क्योंकि वो ऐसे पॉइंट्स है उसमें एक कागज सबमिट होता है। हमने एक डिजिटल कागज सबमिट किया है, 64 पॉइंट्स प्रूव करे हैं, CPL सबमिट कर दिया। उसके बाद हम इनके पास दोबारा गए, वो आ गया है। उन्होंने बोला कि ये लेटर जो आपका CPL है वो शाहीन बाग थाने जाएगा और वहां से आपको अप्रूवल आ जाएगा। हम जब वहां पे गए हमने इनको बोला वो CPL हमने जमा कर दिया है, आप हमें परमिशन दे दीजिए। वहां पर हमें ASI ने बोला हमें DCP से अभी परमिशन नहीं आई है। हमने उनसे पूछा DCP से परमिशन कब आएगी, तो उन्होंने कहा 1 या 2 दिन में। हमने उनसे दोबारा पूछा अगर कोई भी एक भी आपको % डाउट है कि हमारा एग्जीबिशन नहीं हो सकता तो आप हमें अभी बता दीजिए ताकि हम अपनी सारी तैयारियां करें। लेकिन वहाँ पे गणेश कांस्टेबल जी थे, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना काम करिए, किसी का कुछ नुकसान नहीं। 2 एग्जीबिशन हो रखी है, इस ग्राउंड पे रोज शादियां होती हैं। मिल्ली मॉडल वाले 50,000 रुपए दिन का लेते हैं, लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए मिल्ली मॉडल का एक बंदा भी नहीं है यहाँ। अच्छा, आपने इनको कितने पैसे दिए थे जमीन के लिए? हमने 1 लाख रुपए दिए हैं इनको। तो ये नहीं चाह रहे पुलिस वाले करने दीजिए? ये कह रहे हैं हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, पुलिस हमारे पास आए। जो इनकी स्टेटमेंट है, जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर मिस्टर नैयर, वो कह रहे हैं पुलिस आएगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अच्छा, पुलिस के पास जब आप गए मैडम तो आपने कहा ना कि 2 इवेंट तो पहले भी हो चुके हैं, शादियां खराब कम हो रही है यहाँ पे, लेकिन इवेंट यहाँ पहले हो चुके हैं। हमने उनको बोला कि हम कोई पहली बार तोड़ना कर रहे हैं, कह रहे हैं जो आज तक हो गया अब नहीं होगा, आगे से नहीं होगा। हमने उनके इतने हाथ पैर जोड़े कि हमें कम से कम 27 और 28 तारीख निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे हम होने देंगे, क्योंकि 150 लोग हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम ये इवेंट नहीं होने देंगे। कल हम सब पूरे दिन चक्कर काटते रहे इधर उधर के, सारे एग्जीबिटर्स हमारे साथ थे। उसके बाद हमने यहाँ पे सेटअप रात को शुरू करवा दिया कि अगर पुलिस आ भी गई तो सारे एग्जीबिटर्स हमारे साथ हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम जो जमात की लेडीज हैं वही यहाँ पे एग्जीबिशन लगा रही है ना। तो उसके बाद सेटअप करने के बाद दिलशाद भाई यहाँ पे फैब्रिकेट
एप्लीकेटर हैं, उन्होंने कहा पुलिस की गाड़ी आई और वो कहते हैं ये सामान अभी उठाओ, अभी बंद करो, और अगर नहीं बंद होता है तो हम सबका सामान ले जाएंगे साथ में। उसके बाद हमने सामान रुकवाया और अभी सारे एग्जीबिटर्स हमारे साथ हैं। तो हमारी ये अपील है कि जो हमारा नुकसान हुआ है हम उसका तो कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, हमारे जो एग्जीबिटर्स का नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? मिल्ली मॉडल करेगा या शाहीन बाग थाने वाले करेंगे? ये बताइए, मिल्ली मॉडल में जो पैसे दिए आपके वो रिफंड होंगे या नहीं होंगे? हमने देखिए अपने रिफंड की तो अभी तक सोची भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम इन लोगों के बारे में सोच रहे हैं। इन लोगों से जो पैसा आपने लिए हैं उसके रिफंड का क्या? देखिए अगर ये एग्जीबिशन नहीं होती हम 150 एग्जीबिटर्स का एक एक पैसा वापस करेंगे, चाहे हमें मार्केट से उठाना पड़े, कहीं से भी उठाना पड़े, वो हम मना कर ही नहीं रहे हैं, कभी भी मना नहीं कर रहे हैं। ऑल्टरनेट भी सोच रहे हैं क्या, कोई डेट कहीं और जाएगा? जी ऑल्टरनेट हमने ये सोचा है। मिस्टर अरशद है जामिया के सीनियर सेकेंडरी के प्रिंसिपल, वो हमारे बहुत खास नोन में है। हमने उनको बोला था कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया है। उन्होंने मुझे कल बोला मैडम 2-3 दिन के अंदर मैं आपको जामिया का प्रीमिसेस दिला दूंगा, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप एग्जीबिशन कर सकती हैं। लेकिन पॉइंट ये है अगर मैं वहाँ पे मंडे ट्यूसडे करती हूँ तो वहाँ क्राउड नहीं आएगा, क्योंकि वो वीकडे है, हमें वहाँ पे वीकेंड करना पड़ेगा। अब मेरा पॉइंट ये है अगर हम अगले सैटरडे संडे करते हैं जो खाने वाले एग्जीबिटर्स हैं उनका एक हफ्ते तक सामान कैसे बचेगा? अच्छा, जो एग्जीबिटर है वो ये कह रहे हैं कि आपने जो थाने में एप्लीकेशन दी है वो एप्लीकेशन ही आपकी सही नहीं है, पुरानी को दे दी धोखे से आपने। एप्लीकेशन तो वही है, एप्लीकेशन के ऊपर हैंड रिटन किसी ने 18/1/2023 लिखा है। जो हैंड रिटन लिखा है वो हमने तो लिखा नहीं है, वो तो उन्हीं के किसी बंदे ने लिखा है। अब वो जाने उन्होंने क्या करा है क्या नहीं, और ये बात तो हमें अभी सुबह इन्होंने बताई है मैडम ने। एप्लीकेशन आपने ये डेट लिखी होगी ना आज कल वाली? डेट हमने नहीं लिखी, डेट उन्होंने लिखी है, स्टैम्प। नहीं, जो आपने उनसे कहा होगा मुझे करना है, डेट ही बताई होगी ना किस दिन करना है। हाँ 27-28 पूरी दुनिया को पता है 27 को यहाँ एग्जीबिशन हो रही है। कहाँ से लोग आने वाले हैं, आप देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ लगेगी। यहाँ पे सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं है, पूरा दिल्ली NCR इन्वाइटेड है आज यहाँ पर। देखिए दोस्तों, एक खास बात यह है कि मिल्ली मॉडल स्कूल में पहले भी एग्जीबिशन लगता रहा है, अभी समझिए शायद तीसरा या चौथा एग्जीबिशन लग रहा है। इसमें हज़ारों लोग आते हैं, मुझे भी जब मैं खबर बनाता हूँ इसकी मुझे भी हज़ारों लोग फ़ोन करते हैं कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, अच्छा होता है मैं जाऊँगा। तो सोचिए, एक तो एग्जीबिटर को लॉस होगा, इनको जो लॉस होगा, क्या मसला हुआ, क्यों बंद होगा, एक अलग मसला है। लेकिन सोचिए जिन हज़ारों लोगों ने पोस्टर देखकर, बैनर देखकर, कहीं कहीं खबर देखकर, इंस्टाग्राम देखकर यहाँ पे आने का प्लान बना लिया होगा, उनको भी कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। आपने स्टॉल लिया था इसमें? जी स्टॉल लिया था, हमारा जबीन किचन के नाम से था। अब क्या लग रहा है क्यों कैंसिल हो गया ये कैंसिल इसलिए हो गया कि इन लोगों ने पूरी जो यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है या जो भी यहाँ की परमिशन देता है उसके पीछे ज़्यादातर नहीं लगे, जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ तो होता रहता है, बीच में अभी 2 हफ्ते पहले भी हुआ था और उससे पहले भी हुआ, आने वाले महीने भी होने वाला, आने वाले महीने में। अगर इनका नहीं हो रहा तो इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है, ना कि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है। इससे क्या लॉस हो गया आप लोगों को? लॉस हमें लगभग 30-40 हज़ार रुपये का है, क्योंकि हमारा चिकन वगैरह और पास्ता वगैरह हमने सब तैयारी कर लिया था, क्योंकि रात हमें नाइट दोबारा पता चला कि स्टार्ट हो रहा है और अब सुबह फिर पता चला कि कैंसिल हो रहा है। आखिर में रात देर रात मैसेज आया था कि हो जाएगा। हम सुबह 5 बजे यहाँ आए थे, फिर 8 बजे आए थे, 8 बजे तक भी यही अपडेट था कि ये हो रहा है, फिर लेकिन अब आए तो फिर मना कर रहे हैं कि नहीं हो रहा। तो इसलिए हाँ, अब पुलिस से जो है ये सारे सिस्टम जो हैं वो इनके हैं, ना कि हमारे हैं। इनको देखनी, ठीक है, इन्हें चलाना है कि कैसे ही चलवाएंगी। अब ये अगर ये कहें कि पुलिस और ये सब हमारे काम नहीं है, हमने जो बनाना था वो हम बना के रख चुके हैं और उसका जो है ये अब देखेंगे कैसे करेंगे। एक दिक्कत आपको नहीं लग रही कि हो सकता है इसमें इनकी कोई बेईमानी शामिल नहीं हो, टेक्निकली ये फेल हो गया, उनसे जिस तरह कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए नहीं रहा, ये भी तो हो सकता है। नहीं, इनके पीछे कितने लोग हैं? 150 लोग इनके पीछे हैं। ये उन लोगों के बारे में सोचती ना। अगर ये मैं इन्हें परसों से कॉलें कर रहा हूँ, ये कॉल पिक नहीं कर रही, चलो आदमी बिजी है बहुत ज्यादा, शायद पर 3 बजे तक भी इन्होंने वो लिया। आई एम फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर से आप यहाँ आए थे? कश्मीर से आया, सिर्फ इसीलिए आए थे आप? हाँ इसीलिए। मेरा स्टॉल है, एक्चुअली मेरा शॉल है, शॉल स्टॉल है मेरा, ड्राई फ्रूट का काम है मेरा। मैंने 20 दिन से पहले इनका पेमेंट दे दिया, कितना दिया तो वो इनको पता है। तो इन लोगों को बताइए कि स्टॉल की कीमत कितनी थी यहाँ पे? 8,000। तो 8,000 पूरा दे दिया था? हाँ पूरा ना, पूरा नहीं दिया, 5,000 दिया, 3,000 पेंडिंग है इस मैडम को। अब आपको क्या लग रहा है? मुझे यही लग रहा है कि कल इन्होंने 7:30 पहले मैसेज के खुश हो गए इनके साथ, तो मैंने समझा कोई बात होता रहता है। फिर बाद में 10:30 मैसेज आ गए तो कोई हमारे हाथ में हो गया तो 12:30 बजे आपको रेडी रहना है। तो फिर शेफ का फ़ोन सुबह 10:30 बजे आया था, तो आप आ जाओ स्टॉल पे, आपसे हमको बात करेंगे। तो यहाँ मैंने उससे फ़ोन किया तो वो कहने लगा कि उसका फ़ोन अब मेरा ब्लैक लिस्ट में लगवा दिया, मेरा नंबर नहीं उठा रहे आप। तो मैंने ओवर में माल लाया तो ना मेरा माल उधर है। मेरे कहने का यही मकसद है, मुझे रिफंड की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना ही पैसे चाहिए जितना मुझे कैश का माल है। 5 लाख का कैश माल है, 50,000 का ड्राई फ्रूट है, ये मुझे चाहिए। और आने जाने का 10-20 हज़ार तो 6 लाख समझो इतना बनता है। मुझे यही सबों के साथ यही हुआ, मेरे साथ नहीं, सबों के साथ। लेकिन मेरा तो शाल का बिजनेस है तो ख़राब नहीं जगह, उसमें हम कीड़ा लगने का दवाई लगाते हैं इसमें,
लेकिन बात यह है ड्राई फ्रूट जो वो तो मैंने कैश उसका हम बिल भी आपको दिखाएंगे अभी। वो कल मैंने 12:30 बजे उठाया जब इनका मैसेज आया कि आप लोगों को कल आना है। ये बात सही है ना भाई? 3 बजे। फिर मैंने सुबह फ़ोन पे, ये हमारा फ़ोन नहीं उठाते, जो इसका हेड है और बात जो इसका हेड है हमारा फ़ोन नहीं उठाते। कौन है हेड, कौन है उसका? पता नहीं, पहली नाम ये तो मैडम है, दूसरा कोई तो मैडम है, दूसरा बंदा है। नहीं, यही नहीं, मैंने शेब और आपका भी स्टॉल है यहाँ पे? हमारा भी स्टॉल है यहाँ पे। हमारे चाहिए इंसाफ जस्ट, अगर ये नहीं तो फिर हम उसको थोड़ा और कोई सेटअप उठाएंगे। लेकिन आमतौर पे कभी जब इस तरह की चीजें अचानक कैंसिल सुने ना किसी वजह से कैंसिल हो जाती है तो मजबूरी होती है। एक तो होता है धोखेबाजी, एक होता है धोखा किया, आपको बुला लिया, भाग गए, गायब हो गए। एक होता है कुछ ऐसे मसले में फंस गया आदमी कि वो भी फंस गया, आप भी फंस गए। आपको क्या लग रहा है धोखा? जो हमें आज एक दिन का जो हमारा माल जो हम बेचते हैं, समझो 10, 12, 20 हज़ार का वो भी नुकसान चल गया, दिन का दिहाड़ी भी खत्म हो गया। तो आप कौन बुलाएगा, कौन कस्टमर बोलेगा आप आ जाओ। एक्चुअली मेरा आज एक एग्जीबिशन था यहाँ पे नोएडा में, तो वो मैंने इसी की कारण से आप वो डिले कर दिया। इन लोगों को अगर इनके पुलिस के साथ थोड़ा डिस्प्यूट था तो 1 हफ्ते 2 दिन से पहले इनको मैसेज छोड़ना है। ये कल शाम की बात है, अभी की प्रॉब्लम बात ये, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे ये नहीं, मैं नहीं बताऊँ क्या उन्होंने क्या किया, वो अल्लाह जाने, उन पर हमें शक नहीं है। शक इस बात के है कि अगर इनको यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट था आपस में तो इनको 2 हफ्ते से पहले जब ये पेमेंट के पीछे है, हम ये बोलते पहले पेमेंट करो, अगर पेमेंट नहीं करें। जहाँ तक जमीन के डिस्प्यूट की बात है हमें तो ये सुन लो पूरी बात, रुक जाओगे। जहाँ तक ज़मीन के डिस्प्यूट की बात है, ये डिस्प्यूट नहीं हो सकता इसलिए कि पूरा कैंपस जमात इस्लामी हिंद का है, ये स्कूल भी जमात इस्लामी हिंद का है, तो इस पे कोई डिस्प्यूट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। पुलिस ने किसी वजह से कुछ किया है, ये कुछ हो इनका कारण है, हमारा पता नहीं, हम वो अल्लाह जाने और ये जाने, हमें उस बात में हम नहीं लेंगे। हम वही बात है जो हमारे साथ हुआ, हमारे साथ नाइंसाफी बस। आपका भी स्टॉल था यहाँ पे? जी, मेरा स्टॉल था कश्मीर आर्ट्स का। मसला हो गया अचानक? कि मसला ये है कि ये नहीं कि यहाँ एग्जीबिशन नहीं लगती थी, एग्जीबिशन यहाँ पे लगती थी और 2-3 बार लगी और शादियाँ भी होती है। ये जो ऑर्गेनाइजर्स है, मुझे पूरी ये है कि इनका वो कोऑर्डिनेशन नहीं था, ना पुलिस के साथ ना हम लोगों के साथ भी नहीं, क्योंकि कल बुकिंग हुई है 3 बजे। 3 बजे का क्या बुकिंग लेने का मतलब है? जब आपको पता है भाई, आप आइए, ये देखिए इन्होंने पेमेंट करी है 3 बजे की। 3 बजे आप लोगों ने पेमेंट लिए, आप लोगों ने पैसे क्यों लिए 3 बजे जब आपको पता था कि कुछ ना कुछ डाउट है? तो आपको पैसे लेने का क्या मतलब? आई थिंक इंटेंशन सही प्लेस पे नहीं थी इनकी। मैंने कल दिन में 12 बजे मैसेज भी पूछा कि क्या फेस्ट हो रहा है, इन्होंने बोला हाँ फेस्ट हो रहा है। हमने आके शाम को 5 मिनट चेक किया तो देखा यहाँ पे सब सामान उखड़ रहा था यहाँ के ऊपर। फिर हमने जाके शोएब को देखा, इन्होंने बोला कि हम पुलिस थाने में बैठे हैं। मैं और मेरा भाई हम लोग जो है शाहीन बाग पुलिस थाने में गए, वहाँ कोई भी नहीं था। हमने जाके बात की उनसे कि यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जमा किए हुए हैं और ये फेस्ट के रिगार्डिंग बात चल रही है। उन्होंने बोला यहाँ कोई नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें पता चला कि यहाँ पे क्या कहते हैं अलशिफा के पास लोग खड़े हुए हैं, तो हमने यहाँ आके जमा हुए, हमने बात की। अब इन्होंने फिर इधर से 2-4 जगह सोर्स लगाने की कोशिश की, हम आसिफ के पास भी गए, जो भी विधायक हैं जो भी, पर वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने रात में 10 बजे बोला नैयर साहब से मिलकर शायद कि रात में हो जाएगा। हम गए, हमने अपनी प्रिपरेशन की, बाकी स्टॉक लगाया जो भी था, क्योंकि हमारे उसके बाद ही बहुत प्रिपरेशन रहती है। पहले के पैसे लगे हुए हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए लगा के रखे हैं। हमें अगर ये 5 दिन पहले भी बोल देते कि ये नहीं हो सकता तो हम चीज़ों को सबसे अरेंज कर लेते। बहुत से लोगों का खाना खराब हुआ है, लोग के 50-50, 60,000 लोगों ने लगाए हुए हैं, हमारा पैसा लगा हुआ है, अब इसका क्या होगा? मेरा कपड़े का स्टॉल है यहाँ पे। मैं इन्होंने मेरे से 2 हफ्ते पहले पेमेंट ले ली थी कि पेमेंट आपको पूरी एडवांस करनी पड़ेगी। पेमेंट भी कर दी। कल रात को इनका एक मैसेज आता है कि यहाँ पे स्टॉल नहीं लग रहा। मैंने इनके हस्बैंड को फोन किया, ये जो पहली यादव मैडम है, इनके हस्बैंड का नाम है प्रवीण यादव, ये दोनों फरीदाबाद से हैं, ये लोकल यहाँ से नहीं है, इसलिए भी इनकी यहाँ पे सेटिंग नहीं हो पा रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट इनका खराब है, किसी स्कूल का खराब नहीं है, किसी पुलिस वाले का खराब नहीं है, इनका मैनेजमेंट खराब है क्योंकि इन्होंने ठीक से नहीं किया है। अगर इन्होंने नोटिस ठीक से नहीं पढ़ा, उस पर 2023 लिखा है, गलती इनकी नहीं है, उस पर 27-28 तारीख लिखी है लेकिन 2023 लिख रखा है। इनको नोटिस का ध्यान नहीं है, ये 10 लाख रुपए लगा के बैठे हैं, इनको नोटिस ठीक से नहीं पढ़ना आ रहा। इनको पहले पुलिस वाले से बात करनी चाहिए थी, सब कुछ करना चाहिए था, इन्होंने किया नहीं कुछ भी। उसके बाद रात को 11:30 बजे डाल रहे हैं कि स्टॉल लगेगा, सुबह 10 बजे ये मैसेज डाल रहे हैं कि स्टॉल नहीं लगेगा। हम सारे लोग तैयारी कर चुके होते हैं, मेरा कपड़े का काम है, मुझे कपड़ा 20-30 हज़ार का नहीं खरीदना होता है, सीधा 1 लाख का कपड़ा खरीदा जाता है अगर कहीं स्टॉल लगाना है। मेरा कपड़ा तो चलो आगे मैं यहीं रहती हूँ जोगा भाई में, मैं यहीं से लोकल हूँ, इसलिए मैं 2 मिनट में आ गई, आगे पहले देख के आती हूँ। अब ये बातों में घुमा रहे हैं, कोई पेमेंट नहीं देने वाला, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मुझे
जल्दी से बताइए, पहले जो यहाँ 2 एग्जीबिशन लगा पहले भी, उसमें पार्टिसिपेट किया था आपने? मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वो एग्जीबिशन यहाँ पे काफी अच्छे वो ठीक ठाक हो गया था वो? कोई इशू नहीं था, बिल्कुल सही से हुआ था। आज भी एक होने वाला है, उसमें भी आप लोग हैं? उन्होंने जो होने वाला है उन्होंने बोला है कि हम आपको बताएंगे कि हो सकते, वो बहुत क्लियर है अपने वो स्टूडेंट के बारे में, वो बहुत क्लियर है कि अगर नहीं होगा तो हम आपको पहले इंटीमेट कर देंगे, ताकि लास्ट मिनट में किसी का जो भी प्रिपरेशन करनी है वो खराब ना हो कुछ भी। उन्होंने आज ही मैसेज के शादियाँ होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट यहाँ से खराब है। वही